दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। ओल्ड पेंशन वर्सेस न्यू पेंशन, ओपीएस वर्सेस एनपीएस। पेंशन आप जानते हैं एम्प्लॉय के ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कॉरपोरेशन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, आइदर इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसके द्वारा जो एक फिक्स्ड राशि एम्प्लॉय को, रिटायर्ड एम्प्लॉय को दी जाती है पर मंथ, दैट इज़ कॉल्ड पेंशन। पेंशन इज एन अमाउंट, पेंशन is a fixed amount paid to the retired employee by the central government or state government by or any organization to their employee is called pension. पेंशन को रिटायर्ड एम्प्लॉय के केस में उसके बुढ़ापे की लाठी भी कहा जाता है। रिटायर्ड लाइफ को का सहारा, उस पैसे से रिटायर्ड लाइफ को उससे जीता है, इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और पेंशन बहुत पहले से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को उपलब्ध होता आया है। ये नई बात नहीं है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सेंट्रल और स्टेट का, उसको पेंशन मिलता रहा है, जो ज़रूरी भी था। एक लॉयल्टी भी कहते हैं, जो एम्प्लॉय 30 साल, 35 साल, इवन 38 साल या 25 साल, 20 साल, जो भी किसी डिपार्टमेंट के पास, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास काम किया, आफ्टर हिज और हर रिटायरमेंट ही इज नॉट एबल टू गेट हिज सैलरी। जो रेगुलर इनकम के रूप में सैलरी मिलती थी, अब उसे नहीं मिलनी है। हाउ द रिटायर्ड एम्प्लॉय विल सर्वाइव? For that very purpose, there is a provision to pay a fixed amount to their employee for their livelihood to the retired life. अब ये पेंशन तो बहुत पहले से था और चल ही रहा था। अभी हाल के वर्षों में बड़ा ही हॉट मुद्दा बन गया है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यू पेंशन योजना इंट्रोड्यूस की, एनपीएस। इस एनपीएस में अब मैं थोड़ी सी डिफरेंसेस को समझ लूँ कि पुरानी पेंशन व्यवस्था, ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम, जो कि 1 अप्रैल 2004 से लागू हुई, उस पर थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें, फिर इसको समझने में बड़ी सुविधा होगी। और दोनों में डिफरेंस है, विच इज बेस्ट एंड वाई, इस पर हम चर्चा करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, जैसा कि मैंने बताया, 1 अप्रैल 2004 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, और 1 अप्रैल 2004 के बाद सर्विस में आने वाले एम्प्लॉय, they are governed by the new pension scheme rules and they will get the benefit of new pension rule. They will not get the benefit of old pension scheme. अब न्यू पेंशन स्कीम में क्या है? न्यू पेंशन स्कीम ये कहता है कि एम्प्लॉय का सैलरी विच इंक्लूड्स his or her salary in basic salary plus DA, 10% of his salary contributed by every month from the employee, and 14% of this salary is contributed by the employer, and both the accumulated amount will be invested to the NPS account. This is the basic theory of NPS, न्यू पेंशन स्कीम। अगर कोई एम्प्लॉई
जिसकी एनुअल सैलरी 1 लाख है, तो उसका 10% पर मंथ 10,000 रुपया उस इम्प्लाई के सैलरी से डिडक्ट होगा, और सेम उसी समय में उसके मंथली सैलरी मतलब 1 लाख का 14% एम्प्लॉयर के द्वारा डिडक्ट होगा, मतलब 14,000, टोटल 24,000 पर मंथ विल बी deposited invested in the NPS account for the purpose of creation of new pension fund. For what purpose? For the creation of new pension fund which provide pension in future after the retirement of the employee. This is the new pension scheme. और इसके पैसे ये जो 24,000 पर मंथ के हिसाब से इम्प्लाई जितना दिनों तक जॉब करेगा, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स एंड वाट एवर, ये टोटल अमाउंट पर मंथ ये पैसे उसमें जाएंगे, और ये पैसे उस एनपीएस अकाउंट का एक्चुअली कंट्री के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होने से चूँकि एम्प्लॉय की संख्या बहुत ज़्यादा है देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय करोड़ों करोड़ मिले हैं, तो ये अरबों में ये पैसा जो है अरबों में मार्केट में जाएगा, मार्केट को बूस्टअप करेगा, इकोनॉमी बूस्टअप होगी, इकोनॉमी मजबूत होगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एक पक्ष ये हो गया। दूसरी बात, इस पे जो एनपीएस इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो कारण है, एक तो ये बहुत ज़बरदस्त कारण है, दूसरा मार्केट का, शेयर मार्केट का रिटर्न बाकी किसी भी जगह के इन्वेस्टमेंट से फार फार बेटर है, और चूंकि एम्प्लॉय की नौकरी मिनिमम 20 ईयर्स तो होती ही होती है ना, 20, 22, 25, 30, 35, 38 वर्षों तक करते हैं, और 20, 25, 30 साल नौकरी करने वाले या 35 साल नौकरी करने वाले एम्प्लॉय का प्रति मंथ अगर 24 या 25,000 रुपये पर मंथ अगर उसके इन्वेस्ट होते हैं for 20 years, 25 years, 30 and 35 years, it will create a massive effect of minimum 12%, 15% and even more. वर्स्ट इसको 12% तो 15% माना ही जा सकता है, इतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। जो कॉर्पस बनेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से जो कॉर्पस बढ़ेगा, एक ह्यूज कॉर्पस बनेगा, which will serve as the pivotal role for paying pension to the retired employee after retirement of his 30 years, 25 years, whatever the period. तो यहाँ कॉर्पस बहुत ज़्यादा बनेगा। मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा इस चीज़ को, है तो बाजू मची हुई है, मैं इसको बताऊंगा कि न्यू पेंशन स्कीम में पैसे ओल्ड पेंशन स्कीम से ज़्यादा मिलते हैं। इसकी कमियों को भी बताऊंगा, कहाँ इसमें डिमेरिट है, इसको भी पर भी मैं चर्चा करूंगा। डिमेरिट्स ऑफ एनपीएस स्कीम, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। बट सो फार कंसर्न द कॉर्पस क्रिएटेड बाय दिस एनपीएस विल बी फार फार बेटर देन ओपीएस। ये हो गया आपका एनपीएस पर बातें। नंबर 2, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको है तो बार चारों तरफ मची हुई है क्या, कि एम्प्लॉय का तनख्वाह से पेंशन के लिए कोई डिडक्शन नहीं होता है। कि जीपीएफ के लिए क्या होता है, आप नाम उसका जीपीएफ रखो या जो रखो, डिडक्शन तो होता ही है ना। यहाँ भी आप देखेंगे जो कॉर्पस बनेगा, इस कॉर्पस में एक पोर्शन फॉर पेंशन के लिए, दूसरा पोर्शन फॉर प्रोविडेंट फंड के लिए, जो कि एम्प्लॉय को डायरेक्ट वन शॉट में मिल जाता है। न्यू एनपीएस की मैं बातें कर रहा हूँ।
वन शॉट में एक बहुत मोटी राशि मिल जाती है, आप उसको जीपीएफ कर लीजिए। और पेंशन, एक पोर्शन पेंशन का होता है जिसे पेंशन मिलता है, एनपीएस की बात है। आप ओपीएस में कहते हैं कि पेंशन के लिए कोई डिडक्शन नहीं होता। डिडक्शन तो होता ही है 10% फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो बात एक ही है, आप ये का नाम रखते हैं या यहाँ पर इस रुपये नाम रखते हैं, डिडक्शन तो होना ही है। तो ये कोई मतलब नहीं है। हाँ, बेसिक जो बातें हुई ओल्ड पेंशन स्कीम में, देयर इज ए सर्टेनिटी फॉर पेंशन, ग्रांटेड पेंशन, ऐसा कहा जाता है और है। अब मैं उसमें डिफरेंस को दिखाऊंगा। नंबर 1, इन ओल्ड पेंशन स्कीम देयर इज ए प्रोविजन ऑफ डीए। In old pension scheme, there is a provision of DA, benefit of DA, as the employee was in job. Employee जैसे जॉब में था और हर 6 महीने में उसके DA का लाभ मिलता था, जो उसके सैलरी को इजाफा कर देता था। वो लाभ इसके रिटायर्ड होने पर, जबकि ये जॉब में नहीं है, रिटायर्ड हो गया, उस रिटायरमेंट के बाद भी उस डीए का लाभ इसको मिलता है, रिटायर्ड एम्प्लॉय को, इन पेंशन विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेंशन। ये इसका लाभ है, डीए का लाभ रिटायरमेंट के बाद है। नंबर 2, आफ्टर एवरी 10 years द रिटायर्ड एम्प्लॉय इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सैलरी रिविजन। एम्प्लॉय जो सैलरी जॉब में है, आफ्टर 10 years सैलरी रिवीजन होता है, तो सैलरी रिवीजन होने से सैलरी बढ़ जाती है, तनख्वाह बढ़ जाती है। अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय, इन केस ऑफ पेंशन, उस सैलरी रिवीजन का लाभ मिलता है और पेंशन रिवाइज हो जाता है, जिससे पेंशन की राशि बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों। ये दोनों ही चीज़ें, ये कहीं भी आपको एनपीएस में ये सारी चीज़ें, डीए और सैलरी रिवीजन जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 3, इन केस ऑफ ओल्ड पेंशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, इफ एम्प्लॉय डाइड, द नॉमिनी विल गेट फैमिली पेंशन। दीज आर द डिमेरिट्स कि एनपीएस में नहीं, हालांकि सरकार ये सोच रही है प्रोविज़न लाने के लिए कि इसमें भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। वेलफेयर के दृष्टिकोण से एम्प्लॉय के साथ अगर कुछ हो जाता है तो हिज नॉमिनी और हर नॉमिनी विल गेट द बेनिफिट ऑफ लाइक फैमिली पेंशन, जो उसमें नहीं है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। नंबर 4, ये बताया जाता है कि इन ओल्ड पेंशन द रिटायर्ड एम्प्लॉय विल गेट द ग्रांटेड पेंशन ऑफ 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो न्यू पेंशन में ऐसा नहीं है। बट आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा है। कब ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा, ये भी बताऊंगा। कहाँ कम है वो भी मैं बताऊंगा। अब ओल्ड पेंशन में बताया गया कि एम्प्लॉय, द रिटायर्ड एम्प्लॉय विल गेट द 50% ऑफ हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी। सैलरी मीन्स बेसिक पे प्लस डीए। अगर दोनों मिलाकर 1 लाख रुपये बनते हैं तो मतलब 50,000 रुपये उसके पेंशन फिक्स हो जाते हैं। 60,000 अगर है तो 30,000 रुपये पेंशन फिक्स हो जाते हैं। गुड। ये दीज आर दी सेलियंट फीचर्स विच वी कॉल कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम के हैं। बट न्यू पेंशन स्कीम में मेरिट नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरिट है। कहाँ डिमेरिट है मैं बताता हूँ। सरकार को ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में कहाँ तफरका रखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए ओल्ड एंड न्यू पेंशन का। अगर किसी एम्प्लॉय का
अगर किसी एम्प्लॉय का सर्विस पीरियड 20 ईयर्स से कम है, सारी बात लेंथ ऑफ सर्विस पर डिपेंड करती है। आप ये ध्यान रखें कि पेंशन, चाहे ओल्ड पेंशन हो या न्यू पेंशन हो, पीरियड ऑफ सर्विस पर डिपेंड करे। ओल्ड भी पेंशन हो तो अगर सर्विस पीरियड अगर आपका लंबा नहीं है तो तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लास्ट डाउन सैलरी आपकी कम होगी। नेचुरली अगर 50% भी मिलना है तो कम मिलेगा। इसलिए लेंथ ऑफ सर्विस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, लेंथ ऑफ सर्विस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे एम्प्लाई जिसका 20 ईयर्स से कम लेंथ ऑफ सर्विस बनता हो, उसको न्यू पेंशन स्कीम में नुकसान हो सकता है। मैंने देखा एग्जाम्पलों में बहुत सारे एम्प्लाई 14 साल, 15 साल, 17 साल में रिटायर हो गए इन केस ऑफ न्यू पेंशन स्कीम। दे आर इन ए ग्रेट लॉस, सर्टनली दे आर इन ए ग्रेट लॉस। उनकी पेंशन बहुत कम बनी है, जबकि रिटायर लाखों रुपये में हुए हैं, लाखों लाख में उनकी पेंशन बहुत ही कम बनी है। तो सर्विस पीरियड कम होने का बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए सबसे जो बड़ा पैरामीटर है वो ये है कि न्यू पेंशन में वैसे एम्प्लाई जिनका सर्विस पीरियड 20 ईयर से कम है, उनको निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन ही अप करना चाहिए या देना चाहिए। उनके लिए वही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। 20 ईयर्स एंड एबव, 20 ईयर्स एंड एबव अगर एम्प्लाई का लेफ्ट ओवर सर्विस है या लेंथ ऑफ सर्विस है, उनको न्यू पेंशन स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल से इस चीज़ को एक बताने की कोशिश करूंगा। एक एम्प्लाई जिसका सर्विस पीरियड 20 ईयर्स है और मंथली सैलरी 60,000 है, मंथली सैलरी 60,000 है, तो उसके द्वारा मैं न्यू पेंशन की बात करूँ, एनपीएस के केस में मैं चर्चा करता हूँ, 10% कंट्रीब्यूशन 6,000 होगा और एम्प्लॉयज इसमें 14% का कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा इसमें 8,400 का कंट्रीब्यूशन, मतलब 14,400, इसको हम 15,000 एक राउंड के हिसाब से मान लेते हैं कि 15,000 रुपये महीने का इसका एनपीएस में न्यू पेंशन स्कीम में जमा होता है और 20 ईयर्स की सर्विस है। तो 20 ईयर्स की जब सर्विस होगी तो इसके द्वारा 36 लाख रुपये इन टोटल डिपॉजिट हो गए बाय बोथ दी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। अब इसको जो है कॉर्पस कम से कम 1,38,00,000 रुपये का बनेगा। 20 ईयर्स में 1,38,00,000 का कॉर्पस बनेगा, जिसका 40% लगभग 55 लाख से ज़्यादा होगा। और इस 55 लाख में उसको मिनिमम कम से कम अगर 7.5% का भी अगर हम पेंशन की बात करें तो वो 34,000 से 35,000 रुपया पर मंथ का पेंशन बनेगा। आप समझ रहे हैं? कॉर्पस 1,38,00,000 टोटल बन गया। उस कॉर्पस का न्यू पेंशन स्कीम में नियम है 40% का कॉर्पस का एम्प्लॉय को पेंशन लेना ही है, 60%
इन वन शॉट एम्प्लॉय को पेमेंट हो जाएगा, जिसको आप अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट मान लीजिए। तो इसी केस में 1,38,00,000 में लगभग 82 लाख से ऊपर वन शॉट जो जीपीएफ में मिल गया 82 लाख एंड एबव, और 55 लाख एंड एबव पर जो कि 40% बनता है, और 82 लाख एंड एबव 60% बनता है, ये वन शॉट में उसको मिल गया। उस एम्प्लॉय को 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, ऐसा उसमें लास्ट ऑन सैलरी 60,000 ऐसे मान हम चल रहे हैं। तो उसको 34,000 लगभग 35,000 रुपये एनपीएस में पर मंथ पेंशन मिलेगा, और पीएफ के रूप में 83 लाख वन शॉट मिल गया। एनपीएस की बात है। मैं अब इसको ओपीएस ओल्ड पेंशन की लेकर के एग्जाम्पल को मैं फिट करके दिखाना चाहता हूँ इसमें क्या बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, इन ओल्ड पेंशन स्कीम एम्प्लॉय विल गेट 50% ऑफ इट्स लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी 60,000 जैसे माना गया है, उसका 50% 30,000 हुआ, तो 30,000 रुपये इसको पर मंथ का पेंशन हो गया। वहाँ पर करीब 35,000 रुपया बना है। यहाँ पेंशन कब हो गया दूसरा। अब उसको यहाँ भी 10% कंट्रीब्यूशन जीपीएफ के नाम पर एम्प्लॉय को देना पड़ता करता है, एम्प्लॉयर भी उतना ही देता है, मतलब 10% वो भी देता है, तो 12,000 रुपया पर मंथ का एम्प्लॉय को जमा होता है। और वो 12,000 जो जमा होता है, उस 12,000 का लगभग 65 से 66 लाख रुपये जीपीएफ का यहाँ बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ 65 लाख बन रहा है, वहाँ 85 लाख के आसपास बन रहा है, 83 लाख, लगभग 20 लाख का फर्क है। और पेंशन भी वहाँ 35,000 बन रहा है, यहाँ पर लगभग 30,000 बन रहा है। ध्यान रखिएगा। लेंथ ऑफ सर्विस 20 ईयर्स की मैं गणना करूँ, 10 ईयर्स के नीचे की मैं गणना करूँगा ही नहीं, मैं सीधे बोल रहा हूँ कि 20 ईयर्स से नीचे के केस में एनपीएस सही नहीं है। एम्प्लॉय के केस में वो ओपीएस ही उपयुक्त है उसके लिए। अब एक और एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि अगर एम्प्लॉय 35 ईयर्स का तक नौकरी करता है और उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपये है, तो उसका कॉर्पस जो बनेगा वो कॉर्पस बनेगा 5.5 करोड़, 5,91,51 लाख। एनपीएस के केस की मैं बात बोल रहा हूँ। आप जोड़ लें कैसे बनेगा। 1 लाख तनख्वाह है, 10% एम्प्लॉय किया 10,000, 14% एम्प्लॉयर किया 14,000, लगभग 24,000 हो गया। हमने 25,000 लेकर के जोड़ा। आपको बता दूं एक रफ आइडिया, 25,000 पर मंथ का, 25 इंटू 12 3 लाख इंटू 35, ठीक है। ये उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, जिस पर वो कॉर्पस बनेगा 5,51 लाख। एट द लोएस्ट रेट ऑफ 12% से ज़्यादा बनेगा, 15% से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 35 साल बहुत होता है। मैं 5 करोड़ बोलता हूँ, 8 करोड़ से ज़्यादा होगा। अब इसका 40% 2 करोड़ 20 लाख रुपया होता है। 2 करोड़ 20 लाख रुपये का अगर 8% की ही बात करूं तो 17,60,000 रुपया साल का होता है। महीने का 1,46,000 रुपया पेंशन बनेगा। जबकि ओल्ड पेंशन में क्या होता है, 1 लाख तनख्वाह थी तो उसका पेंशन कितना होता है, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब 50,000। एक रफ आइडिया में दे रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है दोस्तों। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, कहाँ क्या है तोबा मच्छी उसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पेंशन 50,000 होगा, वहाँ 1,46,000 होगा। वहाँ 60% जो बचा हुआ है वहाँ एनपीएस में, जो सर्व एज ए पीएफ प्रोविडेंट फंड वन शॉट में एम्प्लॉय को फॉर अदर पर्पस के लिए मिलेगा, वही उसकी ताकत होगी, और वह 3 करोड़ 31 लाख रुपया से ज़्यादा होगा। यहाँ पर
10% एम्प्लाई का, 10% एम्प्लॉयर का, 20,000 पर मंथ। और ये 20,000 पर मंथ इंटू 12 इंटू 35 का कैलकुलेशन अगर करीब 7% के हिसाब से हुआ है, 7.7% के, तो 2,76,00,000 ये ओल्ड पेंशन स्कीम में। इन दोनों ही केसेज में एज ए पीएफ की बात करूं वो भी कम है, पेंशन की बात करूं वो भी कम है। तो एनपीएस, एक ही बात ध्यान रखें, लेंथ ऑफ सर्विस अगर 20 इयर्स एंड एबव है, एनपीएस इज फार फार बेटर। लेंथ ऑफ सर्विस 20 ईयर्स से नीचे ही मैंने कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, 14 साल, 15 साल, 16 साल, उस एम्प्लॉय को बहुत नुकसान हुआ है, पेंशन बहुत ही कम मिली है। लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया पाने वाले एम्प्लॉय का पेंशन 10,000, 5,000, 8,000 इस टाइप से हुआ है, जो बहुत ही बुरा है। तो लेंथ ऑफ सर्विस जब भी कम हो उस एम्प्लॉय के लिए, इसलिए अगर सरकार, क्योंकि अभी पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है, राजस्थान सरकार जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार जहां कांग्रेस की सरकार है, दोनों ने ऐलान कर दिया है कि हम 1 अप्रैल 2004 से जो न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय के लिए थी उसको हम ओल्ड पेंशन में अब आगे से कन्वर्ट करेंगे। मतलब 1 अप्रैल 22 से जैसी चर्चा सुनी जा रही है कि वो एम्प्लॉय के लिए अपने ओल्ड पेंशन स्कीम व्यवस्था लागू करेंगे। अब इस बीच में जो एनपीएस में उनका डिडक्शन हुआ है उसको किस रूप में समायोजित किया जाएगा, ये तो बात की बात है, लेकिन एम्प्लॉय खुश है कि जो है हमारा 1 अप्रैल 2022 से न्यू पेंशन का लाभ मिलेगा। न्यू पेंशन का लाभ क्या, आपके देख लिए, बस एक ही चीज़ दिखाई पड़ रहा है हमको, 50% लाभ वी विल गेट एज ए ग्रांटेड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, बट मे बी कि हायर डाउन, अगर जिसके पास न्यू एंट्री है, लंबा सर्विस है, उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। हाफ ड्रॉन सैलरी से बहुत ज़्यादा उसको पेंशन मिलेगा। और कॉर्पस भी जो 10%, इसमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम में भी प्रोविडेंट फंड के लिए 10% उसका डिडक्शन होता है, 10% एम्प्लॉयर करता है, तो वो जो कॉर्पस बनता है वो कॉर्पस न्यू पेंशन से कम ही बनेगा। अब सरकारें अपने एम्प्लॉय को नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जन समर्थन इसी पक्ष में ज़्यादा है कि बहुत लोगों की लेंथ ऑफ सर्विस कम है। तनख्वाह कम हो सकती है, ये इश्यू नहीं है, आपकी तनख्वाह कम है, अगर पीरियड बहुत ज़्यादा है यू विल बी बेनिफिटेड इन एनपीएस, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पीरियड ज़्यादा होना चाहिए। अगर अब लेफ्ट ओवर सर्विस आपकी 10 साल बच गई है, 15 साल बच गई है, और उस पर आप एनपीएस अगर ये करते हैं तो नुकसान होगा। इसलिए ये प्योर क्लियर क्लासिफिकेशन है। हो सकता है कि एनपीएस में सरकार कुछ सुधार करके, जैसा मैं कह रहा हूं, अगर इस बातों को अगर कहीं चर्चा में हो गया कि लेंथ ऑफ सर्विस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी अमाउंट ऑफ पेंशन पे टू द एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेंथ ऑफ सर्विस क्या है उसकी, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, लेंथ ऑफ सर्विस उसकी कितनी है। सारी बातें कहाँ आ जा रही है, हमको पेंशन कितना मिलेगा, सर्टेन होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कितना, ये सारी बातें लेंथ ऑफ सर्विस पर आएगी। और जहाँ तक सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की बातें हैं, निश्चित रूप से शेयर मार्केट कभी फिक्स नहीं होता है, पर फिक्स जो देने वाले हैं वो 6%, 5%, 6% से ज़्यादा देते नहीं, वो 12, 15, 18% भी मिलेगा। और पिछले 50 वर्षों का इतिहास ये बता रहा है कि 100 से सेंसेक्स शुरू हुआ, आज 60,000 पर चल रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, मार्केट डूब रहा है कि, तो आपका पैसा तो एक बहुत बड़े संस्था के हाथों में होगा। तो बात ये नहीं है, बात अपने समझने की, सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। बहुत सरकारों ने अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए उसको ये कर दिया है, लेकिन इसमें आंतरिक सुधार हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, जिससे एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके।
बेसिक बात मैंने बता दी आपको समझने के लिए। मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगा। बिल्कुल क्लियर कट मैंने साफ साफ बात बता दी है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट कि इस पर मैं और भी बेहतर कुछ अगर आपकी क्वेरी बनती है तो मैं दे सकूं। थैंक यू।